सबसे पहले हम प्रमीत मकोड़े के पास चलते हैं। प्रमीत जी, एक बार फिर ट्रंप ये दोहरा रहे हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर चुके हैं वो, ईरान का कुछ नहीं बचा है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बस वो माइंस हटानी है। ब्रिटेन साथ आएगा नहीं, जापान साथ देगा नहीं, चीन भी अब सीधा खुल के क्रिटिसाइज कर रहा है, रशिया भी मना कर रहा है कि भाई इसकी तरफ देखना नहीं है। अलग थलग पड़ गए हैं ट्रंप, क्या करेंगे, कैसे लाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कैसे खुलवाएंगे? देखिए, निगोशिएशन फर्स्ट राउंड फेल होने का मतलब कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया या अमेरिका की स्ट्रेटेजी फेल हो गई, ये बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी वाज वेरी क्लियर। उन्होंने पहले दे हैव पुट इनफ प्रेशर ऑन ईरान एंड दे वेंट टू निगोशिएटिंग टर्म ऑन देयर टर्म्स। और उनकी अमेरिका की और ट्रम्प साहब की स्टाइल भी यही है, दे निगोशिएट ऑन देयर ओन टर्म्स विद इनफ प्रेशर एंड इफ द प्रेशर डिडंट वर्क सर, नीदर ऑन यूके नॉर ऑन ईरान। ना स्पेन पे काम किया, ना नाटो देशों पे काम किया। सर ये जो स्टाइल है काम नहीं कर रहा है आजकल। नहीं तो अमेरिका उस पर डिपेंडेंट है ही नहीं इस बार। अमेरिका इज वेरी क्लियर, द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू बी फर्स्ट। अमेरिका इज सिंगल हैंडेडली कैपेबल टू टेक केयर ऑफ ईरान, बट बीइंग अ रिस्पांसिबल कंट्री वी वांट आवर अलायंस। सर अमेरिका का इंटरेस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ट्रंप ने ये बात कही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का तो इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो दुनिया के लिए कर रहा है ये काम, वर्ल्ड चैरिटी, क्योंकि उसका तो 1% ही एनर्जी रिसोर्सेज जो है उस रूट से डिपेंडेंट है। तो वो कह रहे हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के तेल के लिए वो खुलवा रहे थे। बंद भी हालांकि उन्होंने ही करवाया था। करेक्ट, नहीं बंद मैडम, बंद उन्होंने नहीं करवाया था, बंद ईरान ने उसको वेपनाइज करके, दुनिया को ब्लैकमेल करके ईरान ने उसको बंद किया था। और ईरान बहुत ही चालाकी से स्ट्रेटेजिकली केवल उन जहाजों को जाने दे रहा था जो उनके अलाइज और फ्रेंड्स के जहाज थे। नाउ अमेरिका इज सेइंग कि नो मोर गेम प्ले विद अमेरिका। अब वो सभी ईरान के पोर्ट से जितने जहाज जाएंगे सबको बंद करेगा, आइदर नन और ऑल। अगर सफर करे तो सब सफर करे, नहीं तो कोई सफर न करे। केवल अमेरिका के मित्र और अमेरिका के इंटरेस्ट को अगर हर्ट करोगे तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो अब इस प्रेशर का भी अब तुरंत आप इसका रिजल्ट देखोगे। द मोमेंट अमेरिका पुट इनफ प्रेशर, ईरान बैक्स डाउन। ये जो सीज फायर के बाद जो निगोशिएशन टेबल पे आया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने जो धमकी दी या वार्निंग दी, जो भी आप कहिए, उसकी वजह से वो निगोशिएशन टेबल पे आया। और जब निगोशिएशन टेबल पे वो हारने लगे और अमेरिका ने बोला कि आपकी ब्लैकमेल की कोई भी प्रोविजन हम मानेंगे नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की शर्त, हम आपको यूरेनियम को तो हद ही कर दी उन्होंने। 60% ऑफ यूरेनियम एनरिच करके बैठे हुए हैं और दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गो फॉर ओनली द पीसफुल सिविल न्यूक्लियर पावर के लिए। मतलब ये काम अमेरिका कर सकता है सर, और कोई नहीं कर सकता कि कभी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लें, कभी कुछ कहें, ठीक है। मतलब ये अमेरिका के पास प्रिविलेज है। हमारे साथ ईरान से रिसर्च स्कॉलर भी इस वक्त मयूर साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। गयूर मौलवी साहब, अब आपको ये जंग कहां जाती हुई दिख रही है? अमेरिका कह रहा है कि वो तो नाकेबंदी करेगा सीधे सीधे, यानी कि अब वो जिसे कह रहे थे बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं लाएगा, लेकिन वो अपना सारा नेवल फ्लीट इन सी जरूर लेकर आएगा। अब जंग जो है जमीन पे उसे पता था कि जो टेरेन है ईरान का उसमें जीत नहीं सकता, अब समंदर में आके लड़ेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम सीनियर पैनलिस्ट को आदाब और तमाम दर्शकों को जय हिंद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ ईरान। या मैं लफ्जों को बदल कर कहूं, एक तरफ वो ट्रंप है जिसके हर दिन बयान बदलते रहे हैं, पल पल बयान बदलते रहे हैं, पल पल उनका रंग और रुख बदल। गयूर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। हमारे साथ इस वक्त एवीएम पीके श्रीवास्तव भी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव सर, आपसे समझना चाहूं कि आपको ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है? कि वाकई में अमेरिका जिस तरह से दावा कर रहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड लगा देगा और समंदर में अब ईरान को, जिसे कहते हैं ना, डुबोकर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा कायम करेगा, क्या इतना आसान होगा? जो काम वो इतने 40 दिनों में नहीं कर पाया, अब ऐसी कौन सी शक्ति आ जाएगी अमेरिका के पास कि वो कर पाएगा? देखिए बिनाज, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका एक महाशक्ति है। इसमें किसी को कोई भी न तो ग्लिच है, न समझ में कोई परेशानी है। और जहां तक फौजों का सवाल है, वो तो उनके पास टेक्नोलॉजी, फौजें, साइबर इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, इसका प्रयोग किया सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सामरिक दृष्टिकोण से प्रेसिडेंट ट्रंप को जिस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए थी, लिंडन जॉनसन ने भी अपने जमाने में वियतनाम में जाने से पहले, या जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान और इराक में जाने से पहले AUMF का प्रयोग किया था, ऑथराइजेशन टू यूज मिलिट्री फोर्स। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कांग्रेस में ही सहमति बनती है, एक कंसेंसस बनता है कि हाँ ये क्यों है, और आप एक्सप्लेन करने का एक मौका होता है कि ये वॉर ऑफ चॉइस जो है
वो आप क्यों लॉन्च कर रहे हैं ईरान पर, क्या चीज ऐसी है जो फेल कर रही है।